जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री गौड़ माँ के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री गौड़दा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक वृंद, गुरु भाई, सत्संगी वहाँ सभी को जय गुरु। बहुत अच्छी बात ठाकुर जी के विषय में, मार्मिक बात और बहुत व्यक्तिगत बात श्रद्धेय नरेदास के माध्यम से सुनने के लिए मिल रहा था। मैं तो चाह रहा था कि ये थोड़ी और चलती, ये कंटिन्यूटी रहती तो और भी आनंद मिलता। ठाकुर जी की बात सुनने का, वायदा की बात को सुनने जाने का इच्छा हमेशा ललायित रहता है। पिछले 2 साल में हम सब जो एक तरह से सत्संग आश्रम नहीं जा पाए हैं, तो एक जाने का अर्थ, जाने का एक भाव सोच करके ही लगता है कब ये जल्दी ख़त्म हो। ऑफलाइन ही केवल नहीं रहे, ऑनलाइन ही केवल नहीं रहे, हम लोग ऑफलाइन भी हो पाए एक साथ और दर्शन लाभ करें, सत्संग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोग ठाकुर जी को लेकर के चल सकें। ठाकुर जी की मूल बात जो है वो बचना और बचाना है। जो पिछले 2 साल हम लोग बंद रहे, उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य अभी भी यही है, बचना और बचाना। हम सभी अस्तित्व की रक्षा के लिए हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया, मानव जाति ने ऐसा कदम उठाया कि ये काम करें तो हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी यही बचना और बचाने को ही कहते हैं धर्म, बढ़ना और बढ़ाने को ही कहते हैं धर्म। तो बचना और बचाने की जो बात है, क्या ये एक व्यक्ति तक सीमित रहेगी या इसमें हम सबको शामिल होना पड़ेगा? अगर मैं सबको शामिल करता हूँ तो सभी को इस नीति विधि में शामिल करना होगा। जैसे अभी इस कोरोना के काल में मनुष्य जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ा, हम लोगों ने मास प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से किया, पर जब ये खत्म हो जाएगा तब क्या मनुष्य का अस्तित्व खतरे में नहीं रहेगा? उस समय बचने बचाने की नीति विधि अगर कोई लेकर के आता है तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं, या जिनको मालूम है क्या उनका ये कर्तव्य नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके? ठाकुर जी की जो बात है वो मनुष्य को बचाने की बात है, मनुष्य को बढ़ाने की बात है, और इसलिए दीक्षा की बात है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा श्री श्रद्धेय नरेश दास ने कि ठाकुर जी चिंतित हैं, ठाकुर परिवार आचार्य परंपरा के माध्यम से आज पूजनीय वायदा आचार्य देव सब लोग चिंतित रहते हैं कि आने वाला समय मनुष्य के लिए कितना भयावह होगा। उसकी तैयारी के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, हम लोग दायित्वशील कैसे बनेंगे, इसके लिए हम लोग को तैयार किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जो प्रत्येक व्यक्ति को, एक व्यक्ति की बात ये नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को एक दायित्व लेकर के काम करना होगा। और वो काम क्या है? ठाकुर जी ने वो फॉर्मूला भी दे दिया, वो नीति विधि भी दे दी, यजन याजन इष्ट भृति। यजन याजन इष्ट भृति के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये यजन है सबसे पहला अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर एक स्तर पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठाकुर जी इसकी विधि दिए हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आचरण के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, सहानुभूति के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक ठाकुर जी की बात को पहुँचाएं। ये है याजन। और जितने ज़्यादा लोग याजन मुखी होंगे, जितने ज़्यादा लोग इष्ट मुखी होंगे, उतना ही एक माहौल, एक आबो हवा इस तरह से होगी कि कोई भी गलत कार्य करने से पहले लोगों को लगेगा कि अरे ये कार्य गलत हो रहा है,
फर्ज कीजिए किसी जगह पे अगर आपको गंदगी बहुत रहती है और सारे जगह घर के आसपास ही कचरा फेंकने जाते हैं, कोई एक व्यक्ति अगर किसी प्रॉपर स्थान पर जाकर के गंदगी या कूड़ा को फेंकता है तो संभव है कि सब लोग बोलेंगे यार तुमको क्या परेशानी है, इतना दूर जाकर के कूड़ा फेंक रहे हो, सारे लोग यहाँ फेंक रहे हैं। और अगर वो व्यक्ति उस चपेट में आ जाता है, कोई उस पर मजाक उड़ाता है, कोई उस पर छीटा कसी कसता है, कोई उस पर तरह तरह से लॉजिक देगा, तो वो उसकी बहकावे में आ जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति दूसरे को समझा पाता है, कन्विंस कर पाता है और दूसरे को प्रेरित कर पाता है कि इसके माध्यम से चलो मेरा कुछ दिन चलना तो हो जाता है, चलो इस बहाने से इसकी गंदगी से हम दूर तो रहते हैं, और ऐसा करते करते एक माहौल ऐसा बनता है कि सारे लोग फिर दूसरी जगह फेंकते हैं। ठाकुर यही चाहते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग अस्थि वृद्धि याजन जैत्र, जो हम लोग स्वतः अनुज्ञा में हम लोग करते हैं। अस्तित्व की वृद्धि के लिए याजन के माध्यम से दूसरे को जीत लेने के लिए, शब्द को माध्यम से जीतने के लिए नहीं, मनुष्य को जीतने के लिए। और ये जीतना इसलिए ताकि मनुष्य का अस्तित्व बचा रहे। और जितना हम बचाने का कार्य दायित्वपूर्ण रूप से कर सकेंगे उतना ही हम धार्मिक हो पाएंगे। ठाकुर जी की नीति है बचना बचाना, बढ़ना बढ़ाना, यही ठाकुर जी बोले हैं धर्म। और इस धर्म के मूर्त स्वरूप हैं गुरु, इष्ट, ठाकुर। उनके बगैर हमारा जो कर्म है वो कर्म अलाइंड नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं पाएगा। एक व्यक्ति से ठाकुर जी से पूछता है कि भला काम करना, परोपकार करना, लोगों के लिए अच्छे कार्य करना भी तो एक धर्म का अंग है, फिर इसमें गुरु की क्या जरूरत है? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, दीन दुखियों की मदद कर रहा हूँ, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं मैं उन्हें कपड़ा वस्त्र दान करूँगा, जिनको खाने के लिए नहीं मैं उनको समाज में इस तरह से खाने का दूंगा, सिर्फ ये काम करूँगा, फिर गुरु की मुझे आवश्यकता क्यों है? ठाकुर बोलते हैं कि जीवन में जो भी कार्य करोगे, परोपकार करना या दूसरे के लिए मनुष्य के करना, तो ये तो करना ही है, लेकिन इष्ट नहीं रहने से कर्म करोगे किसके माध्यम से? हमारे अक्सर कर्म के माध्यम से या कर्म के साथ अटैच्ड हो जाती है हमारी प्रवृत्ति। हम प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं उसमें उसकी वृत्ति का कुछ ना कुछ अंश दबा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। और इस कर्म के माध्यम से कई बार हम लोग, फर्ज कीजिए कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा लोगों को सेवा दे रहा है, सेवा देते देते कहीं एक अहंकार का एक भाव अगर डोमिनेट करना शुरू कर गया, ज्ञान का एक भाव डोमिनेट करना शुरू कर गया, अरे मैं तो इतना करता हूँ, और थोड़ी देर के बाद वही अहंकार उसको लेकर के डूब जाएगा। तो इसलिए वो कार्य जरूरी है, किंतु उस कार्य के लिए जो संपदा चाहिए, उस कार्य का जो कंटिन्यूएशन चाहिए, उस कार्य को लगातार होते रहने के लिए जो फोर्स चाहिए, वो फोर्स हमको गुरु के माध्यम से ही मिलता है। एक व्यक्ति का मन जो सुबह में बहुत खुश रहता है, शाम आते आते विच्छिन्न हो जाता है। दिन भर अगर हम अपने भावों को नोट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक समय बहुत मन खुश है, एक समय प्रफुल्लित है, एक समय उदास है, एक समय विरक्ति है, एक समय हिंसा का भाव है, एक समय क्रोध का भाव है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमारा हर समय मन वेरिएंट होता है। कब कौन व्यक्ति किस चपेट में आ जाएगा ये हम नहीं जानते। उन सबको एकत्रित करने के लिए, उन सबको संयत करने के लिए, उन सबको सही दिशा में देने के लिए जरूरत है इष्ट की, गुरु की। ठाकुर जी एक जगह पर कहते हैं कि एक व्यक्ति कहानी सुना रहे हैं किसी प्रश्न के जवाब में, कि एक व्यक्ति जिसके पास 20-25 गाय है, काम करके अपना दूध से कार्य करता है, दूध का कारोबार है, और एक दिन अपने बेटे को गाय चराने के लिए भेज देता है। गाय जंगल में लेकर के चरा के जाता है, और पहला बार जा रहा है, जब गाय चराने की जाता है जंगल में, गाय जाने के बाद सब अपना अपना इधर उधर चरने के लिए चले जाते हैं। इसको लगा कि पिताजी ने तो सिर्फ एक डंडा दिया है, गाय तो 25 गाय है, एक डंडा से 25 गाय 25 अलग अलग जगह पर चरने चली गई, अब क्या करें? तो वो एक बांस का अलग अलग टुकड़ा को तोड़ तोड़ के 25 अलग अलग बनाने में लग गया। जब बनाने में लग गया तो वैसे वैसे करते करते शाम हो गई। शाम हो जाने के बाद
जब वो खोजने जाता है तो गाय मिलती नहीं है, रोते रोते घर आता है। पिताजी बोले, अरे ऐसा क्या किया मूर्ख, उतनी की जरूरत नहीं है, एक लाठी से काम होगा, चलो गाय को ढूंढते हैं। और गाय को आवाज दिया, प्रेम सहानुभूति थोड़ा सा एक फोर्स भी दिया उस बच्चे को, और बोला देखो कैसे काम होता है। और उसके बाद एक सिर्फ लाठी से बोले, उतनी लाठी की जरूरत नहीं है, और एक लाठी एक आवाज से सीधा सब सारी गाय आ गई, सारा अपना एक साथ लेकर के चले आए। ये गाय क्या है? अगर व्यक्तिगत तौर पर हम देखें तो ये गाय हमारे मनुष्य मन का भाव है, एक इधर डायरेक्शन एक उधर डायरेक्शन। जीवन के जंगल में हमारा बहुत सारा गाय भाग जाता है, और हम क्या करते हैं, बहुत सारे बहुनेस्टिक बन के एक भाव को कंट्रोल करने के लिए एक जगह के पास जाते हैं, दूसरे भाव को कंट्रोल करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। एक जगह एक लाठी से जिस तरह से उतनी सारी गायों को कंट्रोल कर सकते हैं, एक गुरु के माध्यम से जीवन के अनेक भावों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत जीवन की बात। समष्टिगत जीवन में भी यही बात है। विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, विभिन्न प्रकार की सोच है, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय मत है, लेकिन अगर एक ऐसा हो जिनके डायरेक्शन में अगर सब हम लोग आ सकते हैं तो सारा संयत होकर के, सारा एक जगह होकर के तब आता है। हम लोग वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एकता संहति की बात करते हैं, वहां पर तब हमारा ये सारी चीजें होंगी। हम लोग क्लासरूम का माहौल सब लोग देखते होंगे। क्लासरूम जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले सारे बच्चा, कुछ बच्चा हवाई जहाज उड़ाता है, कुछ आपस में लड़ाई करता है, कुछ फूल फेंकता है, कोई चौक फेंकता है, कोई पढ़ने लिखने वाला भी होता है। सब अपने अपने धुन में है, सब अपना अपना कर रहा है। जैसे ही टीचर आते हैं सब एकदम बेलाइन, सब शांत हो जाता है, खड़ा होकर गुड मॉर्निंग प्रणाम करना शुरू करते हैं, सब एक पोज में, एक धारा में, सबका शांत, माहौल पूरी तरह से सौम्य बन गया। ये क्या हो रहा है? ये भी अगेन सेम थिंग्स। हमारे मन में अलग अलग विचार, अलग अलग स्टूडेंट उथल पुथल मचा रहे हैं। एक व्यक्ति का पदार्पण हुआ, सब ने अपनी अपनी राह पकड़ ली, सबको पता है कि क्या करना है। तो सही यूटिलाइजेशन हम अपने ट्रेजर्स का, हम अपने खजाने का, हर एक व्यक्ति अपने जेनेटिक्स में गुणों को कुछ लेके, कुछ अभ्यस्त संस्कार, कुछ जन्मगत संस्कार, सब कुछ लेके आए। लेकिन जब तक हम परम पिता के संस्कार से युक्त नहीं होते हैं तब तक हम इस गुण को, इस एट्रीब्यूट्स को भी सही मोल्ड, सही रूप नहीं दे पाएंगे। और इसको देने के लिए ही हम लोग को ठाकुर जी आए हैं, हम लोग को बनाने के लिए आए हैं। जीवन विधि, जीवन नीति को कैसे हम पालन करेंगे, इसके लिए ठाकुर जी इष्ट हैं जीवन में। उस इष्ट के प्रति हमारा प्रेम रहेगा, हमारी निष्ठा रहेगी, तब हमारी कर्म शक्ति बढ़ जाती है। निष्ठा के अंदर ठाकुर कहते हैं 3 कंपोनेंट होता है, ये 3 चीजों से निष्ठा बनती है। पहला अनुगत्य, दूसरा कृति संवेग, तीसरा श्रम प्रियता। अनुगत्य मीन्स फॉलो करने की टेंडेंसी, दूसरा कि कृति संवेग यानी कर्म करने का एक झोंक। अर्ज अगर नहीं होगा कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा, मैं जिनको प्रेम करता हूं उनके लिए कुछ करूंगा, मैं संभवतः बाहर रह रहा हूं, विदेश रह रहा हूं, मैं जब अपने घर जाऊंगा माँ, मदर या फादर से मिलने के लिए, तो मुझे लगेगा कि मैं उनके लिए कुछ करूं, कुछ सामान लेकर के जाऊं, कुछ गिफ्ट लेकर के जाऊं, कोई साड़ी लेकर के जाऊं। ये करने का आग्रह है, गुरु को मैं कुछ देने का आग्रह। ये जो करने का आग्रह होगा, इसके माध्यम से फिर हमारा श्रम, हम मेहनत करना भी, जब देने का भाव आएगा तो मेहनत का भी भाव आएगा, और इन तीनों को मिला के है निष्ठा। इसलिए निष्ठा है कंटिन्यूएशन वाली चीजें, लगे रहने की चीज। वो एक दिन का नहीं कि एक दिन में मेरा सुबह में बहुत अच्छा है, एक दिन का बहुत अच्छा है, दूसरे दिन हम आज करेंगे कल नहीं करेंगे, तो हम ऑसिलेटिंग रहेंगे, ऊपर नीचे मेरा अगर होते रहेगा तो हमारी प्राप्ति भी वैसे ही होगी, हमारी कर्म शक्ति भी वैसे ही होगी। ठाकुर बोला है धरो, करो, हो और पाओ। एकदम सिंपल फॉर्मूला दे दिए। धरो, इष्ट को धरो, करो, कर्म करना होगा, धरने के बाद उनके प्रति प्रेम रहेगा, उनके प्रति निष्ठा रहेगी, अनुगत्य रहेगा, कृति संवेग रहेगा, करेंगे तो हम होएंगे, और होएंगे या बनेंगे तो हम कुछ पाएंगे। पाने के लिए ठाकुर जी हम लोगों को ये सारा नीति विधि बता के गए, और इस पाने के एंजॉय करने के लिए, जीवन को उपभोग कैसे करें,
और इस उपभोग के माध्यम से हम उसमें ट्रैप नहीं हो जाए, इसका भी एक बचाव देकर के ठाकुर हम लोग हो गए। श्रद्धेय पंचानंद सरकार दा जब श्री ठाकुर जी से एक बार प्रश्न करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के बहुत विचलित हैं, दुखित हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, एक आध्यात्मिक जगत एक सांसारिक जगत, दोनों का उतार चढ़ाव के बीच में मैच नहीं कर पाते हैं। ठाकुर जी के पास आकर के पूछते हैं कैसे सामंजस्य करें, कैसे समाधान करें। ठाकुर जी ने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, जिसका भाव था कि इष्ट को केंद्रित करके जीवन में चलो। किंतु पंचानंदा इससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, इस आंसर से। ये आंसर उनके बहुत दिल को छुआ नहीं। ठाकुर जी उनके भाव को देखकर ही समझ गए कि ये क्या सोच रहे हैं, और उन्होंने बोला पीछे कि आओ मेरे साथ बगीचे में। और पीछे एक बगीचा था, बगीचा मतलब जंगल झाड़ी से बड़ा हुआ एक इलाका था, जहाँ पर प्रायः लोग शौच के लिए जाया करते थे। और झाड़ी जंगल के बीच में अपना गंदगी सब थी। ठाकुर जी उस दलान के उधर एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, और पंचानंदा को बोलते हैं पंचानंदा पीछे पीछे आइए आप हमारे। पंचानंदा पीछे पीछे आ रहे हैं। जब निकल करके एक जगह से निकल के एक कोने से दूसरे कोने जब पार हो जाते हैं तो पूछते हैं कि पैर में क्या कुछ गंदगी लगी क्या? तो बोले नहीं, कुछ गंदगी नहीं लगी। तो क्यों नहीं लगी? वो पूरा रास्ता तो चूंकि मनुष्य भी शौच के लिए जाता है, जानवर भी वहाँ पर बहुत गंदे करते हैं, बहुत तरह की झाड़ियाँ भी हैं, कटीली झाड़ी सब है, कहीं वो सब तो नहीं फंस गया पैर में? बोले नहीं ठाकुर कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले कि ठाकुर जी सिंपल था, आप तो आगे आगे आप चल रहे थे, मुझे पीछे पीछे आना था, जहाँ जहाँ आगे जा रहे थे पैर रख रहे थे उसके पीछे पीछे हम चलते चले आए। बोले बस यही काम जीवन में करना है। पूरा जीवन हमारा इसी तरह के बहुत सारी जंजाल से भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी गंदगी है जिसके बीच में हमें गुजरना होगा, बहुत सारी झाड़ियां हैं जिससे हमें बचना होगा ताकि हम इंजोर्ड नहीं हो। उन सब से बचने का उपाय सिंपल सा है, इष्ट चलन। इष्ट जी ने जो पथ चल करके दिखाया है उस ट्रैक को फॉलो, सिंपली फॉलो कर देना है, एकदम ब्लाइंडली, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना। और उसके जब हम कर जाएंगे तो एक पार से उस पार, जैसे उस बगीचे का हो वैसे इस जीवन का भी हम पार कर सकते हैं। ये ठाकुर जी एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में, जो हम लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, ठाकुर जी ने उदाहरण दे करके एकदम बताया कि कैसे जीवन में इष्ट को लेकर के चलने से हम लोग सारी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात कि हम लोगों को ठाकुर जी एक दया करके हम लोगों को एक लिगेसी के रूप में, एक विरासत के रूप में आचार्य परंपरा दे करके गए। जिन्होंने ठाकुर जी को नहीं देखा, हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोग किताब से पढ़ते हैं, दूसरे लोगों के माध्यम से सुनते हैं हम लोग, लेकिन श्री बड़दा को, पूज्य आचार्य देव श्री दादा को देखते हैं, पूजनीय बाबाईदा को देखते हैं, अविंदा को देखते हैं, तो लगता है कि उनके माध्यम से जब हम उनके संपर्क में आते हैं तब जो फोर्स क्रिएट होता है, शायद वो फोर्स कभी क्रिएट नहीं होता सिर्फ किताब पढ़ करके। शायद ठाकुर जी के प्रति वो भाव, वो प्रेम, वो भक्ति की जो दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, जो वेव होता है, जो थ्रिल होता है, स्पंदन, जो खुशी होता है, वो शायद नहीं होता अगर हमारे जीवन में आचार्य नहीं होते, अगर ये आचार्य परंपरा नहीं होता। फिर हम सब फिर धीरे धीरे अपने अपने तरीके से ठाकुर को डिफाइन करने लगे। और हम लोग जब भी जीवन में फंसते हैं तब हम लोग जाते हैं पूजनीय बाबाईदा के पास, श्री आचार्य देव के पास, और जीवन का समाधान लेते हैं। एक व्यक्ति, एक लड़का जो किसी कॉरपोरेट जगत में काम कर रहा है और वहाँ पर उसकी क्लैश हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि कुछ ऐसा काम है जो करना नहीं चाहता। जब पूजनीय बाबाईदा के पास जाता है तो बोलता है कि मुझे जॉब छोड़ने की इच्छा है, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति जो मेरा जो सीनियर है वो मुझसे ऐसा कार्य कराना चाहता है जो मैं नहीं करना चाहता, जो मेरा कॉन्साइंस अलाउ नहीं करता है, जब मेरा ज़मीर कहता है कि ये गलत है। तो ऐसे में क्या करें? तो पूजनीय बाबाईदा जो है वो ऐसा वाक्य मेरे सामने 2 बार हुआ, 2 अलग अलग व्यक्तियों के साथ सेम क्वेश्चन के साथ हुआ। एक व्यक्ति को उन्होंने कहा कि
जो तुम्हारे सीनियर हैं, पहली बात ये जान लो कि वो भी परमपिता के संतान हैं। हम लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि जिनके प्रति मेरी भावना विद्वेष से भरी हुई होती है, जो मेरे पक्ष में नहीं है, हम उसके खिलाफ एक अलग पोलैरिटी क्रिएट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो भी जान लो कि वो भी परमपिता के संतान है। अगर तुम्हारा कॉन्साइंस, तुम्हारा ज़मीर तुमको लग रहा है ये गलत है, तो अलग हो सकते हो, रास्ता अपना अलग चुन सकते हो, किंतु रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। और इस जो ठाकुर जी की जो बात है कि बंधुत्व खारिज नहीं करो, तुम्हारा बंधु यदि कुपथ पर भी जाता है तो उससे दूरी बना लो, लेकिन मन ही मन उसके लिए ऐसा सोचो जिससे कि उसका मंगल हो। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि अपने मंगल की बात करते हैं, दूसरे को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो ठाकुर जी की जो सत्यानुसरण की बात है, एग्जैक्ट वही चीज़ मुझे वहाँ पे उस समय में समझ में आई। तो पूजनीय बाबा ने कहा कि आप वो भी परम पिता के संतान हैं, इसलिए आप उससे दूरी बना लेंगे, छोड़ सकते हैं उस काम को, लेकिन रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना। संभव है कि किसी दिन आकर के वो फिर ठाकुर के पास, किसी दिन अगर उसको पश्चाताप होगा तो लगेगा कि यस, ये आदमी सही था। तो हम लोग अक्सर यहाँ पे चूक कर जाते हैं। दूसरा जो प्रसंग था, सेम प्रसंग, दूसरे व्यक्ति को उन्होंने कहा कि तुम अगर चाहो तो अपना एक अलग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जहाँ जाओगे संभवतः तुम्हें इसी तरह की परिस्थिति मिलेगी। तो जो कुछ भी करना पड़े, पहली बात ये रखना ध्यान कि अपनी रक्षा का एक रास्ता बना करके रखना, नंबर 1। और नंबर 2, जो भी कार्य करते हो वो ऐसा हो जो तुम्हारे चरित्र को स्पर्श नहीं करे। वो इस तरह से होना चाहिए जैसे कमल के पत्ते पर पानी रहता है। कमल के पत्ते पर अगर पानी रखेंगे, जैसे चाहेंगे पत्ते को गिराएंगे, पानी का एक बूंद भी हो तो वो बाहर आ जाएगा। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो मुझे जीवन यापन के लिए करना पड़ रहा है, जो शायद मुझे लगता हो कि ये बहुत परफेक्ट नहीं है, वो मेरे चरित्र को स्पर्श नहीं करे, वो मैकेनिकली मैं करूं सिर्फ। तो इसको ये जो बात है, ये बात बड़ा एकदम प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि आज के वक्त में जब भी हम ठाकुर जी की बात करने जाएंगे, जब भी हम आदर्श की बात करने जाएंगे, जब हम इष्ट की बात करने जाएंगे, तो हमेशा हमें इस तरह का चैलेंजेस मिलेगा। इस चैलेंज का प्रैक्टिकल जो प्लेटफॉर्म है, ये मुझे लगा कि बाबा जी ने एकदम सीधे तौर पर ऐसे रख दिया जैसे हम सभी लोग जो जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर हम लोगों को एक सहूलियत हो जाएगी। और यहाँ से फिर हम ठाकुर जी की बात बोलेंगे। दूसरी एक और बात पूजनीय बाबा जी हमेशा कहते हैं उनकी बात में कि हम सभी ठाकुर जी को लेके खुद आनंदित होते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन हम सभी दूसरे को इस आनंद का लाभ नहीं देने देते। हम सभी बोलने में ठाकुर जी की बात को कंजूसी कर जाते हैं। ठाकुर जी की बात को एकदम सीना तान करके बोलना है। बहुत जगह लोग दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद ठाकुर जी का फोटो भी छुपा करके रख देते हैं कि कोई देखे नहीं, कोई देखेगा तो क्या पूछेगा, फिर हम उसको क्या जवाब देंगे। डर से, लज्जा से, संकोच, ऐसा लगता है ठाकुर जी को लेकर के मैं बड़ा बन रहा हूँ, मैं एक बड़े, मैं ब्रह्म प्राप्ति की बृहत मेरा विस्तार हो रहा है, और इस विस्तार को मुझे एकदम सीना तान करके बोलना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये चीज़ को सोच करके रखना होगा और इस दायित्व को लेना होगा कि ठाकुर जी जो आए हैं, जो पूजनीय बाबा जी आज जो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ठाकुर जी की भावधारा को, ठाकुर जी की बात को बोलो। ये बोलना इसलिए है क्योंकि मनुष्य की रक्षा का पथ अभी संकीर्ण है। सत्संग जो है, सत्संग जगत में इस रक्षा का जो पथ का जो एक दृष्टांत है, जो एक फार्मूला है, वो फार्मूला के जो मूर्त स्वरूप है ठाकुर के माध्यम से हम सब इसको पा सकते हैं, बशर्ते हम ठाकुर जी की जो नीति को बहुत अच्छे ढंग से कर सकें, यजन को अच्छे से करें, याजन मुखी बने। याजन सिर्फ बोली से नहीं, सेवा सहानुभूति के माध्यम से भी, और इष्टवृत्ति परायण हो। तो इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को शेष करता हूँ। परमपिता के रातुल चरणों में सभी के स्वस्थ जीवन, मंगलमय जीवन, इष्टमय जीवन के लिए प्रार्थना करके शेष करता हूँ। जय गुरु।